कि इस पद्म नंदी पंचविंशत ग्रंथ में धर्मोपदेशामृत नाम का चैप्टर चल रहा है और उसमें श्रावक धर्म का उपदेश दे करके मुनि धर्म का उपदेश दिया, जिसके अंदर मुनियों के 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए और अन्यत्र भी तरह तरह की शिक्षाओं को देकर उन्हें अपने महाव्रतों में दृढ़ रहने की प्रेरणा प्रदान की है। उसी के अंतर्गत श्लोक नंबर 58 पेज नंबर 23 पर चलते हैं। आचार्य गुरुओं की स्तुति करते हुए कहते हैं, अनर्घ्य रत्नत्रय संपदोपि निर्ग्रंथताया पदमद्वितीयं जयन्ति शांता स्मरवैरिवध्वा वैधव्यदास्ते गुरुवो नमस्याः। सुंदर बात है कि अमूल्य रत्नत्रय रूपी संपत्ति के धारी होकर के भी जो निर्ग्रंथ पद के धारक हैं, शांत मुद्रा के धारी होने पर भी जो कामदेव रूपी वैरी की स्त्री को विधवा करने वाले हैं, ऐसे वे उत्तम गुरु सदा नमस्कार करने योग्य हैं। मतलब अलंकारिक भाषा कि रत्नत्रय रूपी संपत्ति रखते हुए भी साधु संपत्ति नहीं रखते। उनके पास कौन सी संपत्ति है? रत्नत्रय की संपत्ति होते हुए भी निर्ग्रंथ पदवी के धारक हैं और शांत एकदम रहते हैं। तो शांत मुद्रा के धारी होने पर भी कामदेव रूपी शत्रु की स्त्री को विधवा करने वाले हैं, यानी कामदेव की तरफ देखते भी नहीं, कामदेव को बिल्कुल मार के गिरा दिया। ऐसे गुरुओं को नमन किया। अब इसके माध्यम से हम क्या जानेंगे? ये विरोधाभास नाम का अलंकार है। इसलिए आचार्य विरोधाभास को दिखाते हैं कि जिसके अमूल्य रत्नत्रय मौजूद है वह परिग्रह से रहित कैसे हो सकता है, तथा जो शांत है वो कामदेव की स्त्री को विधवा कैसे बना सकता है। इसलिए ऐसे चमत्कारी गुरु सदा वंदनीय होते हैं। माने निर्ग्रंथ अवस्था रंच मात्र जिनके पास परिग्रह नहीं है, शांत मुद्रा के जो धारक हैं और कामदेव इंद्रिय विषयों की तरफ जो देखते भी नहीं, ऐसे गुरुओं को नमन किया है। आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हुए आचार्य श्री के लिए कहा, जो निर्मल रत्नत्रय के धारी हैं, जिनके पास परिग्रह का लेश भी नहीं है, जो मुक्ति की ओर स्वयं जाते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं, माने पंचाचारों का पालन करते हैं, तो उनके ऊपर उनके अंदर अपार सुख ज्ञान का सुख भरा रहता है। ऐसे आचार्यवर हमें मोक्ष सुख को प्रदान करें। आगे इसमें इसी प्रकार से आचार्यवर के गुणों की स्तुति करते हुए 61 नंबर के श्लोक में उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति की। देखो, पंच परमेष्ठी में आज अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी अपने सामने नहीं है। उनकी प्रतिमाएं जिन मंदिर के अंदर जो विराजमान हैं, उन्हीं को हम साक्षात अरहंत और सिद्ध भगवान मानते हैं। अब 3 परमेष्ठी आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 परमेष्ठी आज भी हैं और पंचम काल के अंत तक भी रहेंगे। आचार्य परमेष्ठी के लिए कहा कि पंचाचार को पालन करने वाले, मोक्ष की ओर जाने वाले, मोक्ष पद पर शिष्यों को चलाने वाले जो हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमन हो। उपाध्याय परमेष्ठी के लिए भी कहते हैं कि जो अनादिकाल से प्राणियों के आत्मा पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को स्याद्वाद से विरोधी ऐसे अपने उपदेश रूपी दिव्य अंजन से हटाकर शिष्यों की दृष्टि को अत्यंत निर्मल बना देते हैं, समस्त पदार्थों के देखने में समर्थ कर देते हैं। ऐसे अकारण बंधु, अकारण वैद्य के रूप में भव्यों का इलाज करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। इनका कार्य ही होता है कि शिष्यों को पढ़ाना और शिष्यों के मोह अंधकार को दूर करना। जो मोह का पर्दा पड़ा है
अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना। उपाध्याय के बाद साधु परमेष्ठी आते हैं। साधु परमेष्ठी के लिए भी कहा गया कि जो साधु परमेष्ठी अत्यंत कठिन ग्रह रूपी बंधन से अपने को छुड़ाकर अपने शरीर में भी इच्छा रहित होकर कठिनता से भेदने योग्य मोह से पैदा हुए विकल्पों के समूह रूपी अंतरंग के अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी नीची करने वाली सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को निरंतर सिद्ध करते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। माने होना साधुओं के लिए जो साधना मोक्ष पद की साधना करने वाले साधु परमेष्ठी के लिए व्यवस्था करो। साधु परमेष्ठी की स्तुति की तो ये आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। आइए माता जी आज हमारे बीच में तो अपने पास में लिख करके रखने के लायक है और अपने घर में उसको लगाने वाली भी है। सब माता जी को विनय पूर्वक बिठाएं, समझी? सुव्रतमती सुधरमती जी हाँ। संप्रत्यस्ति न केवली किलकलौ त्रैलोक्य चूड़ामणे तद्वाचा परमासतेत्र भरत क्षेत्रे जगद्योतिका सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरास् तेषां समालम्बनं तत्पूजा जिनवाचि पूजनमतः साक्षात् जिना पूजिता साक्षात् जिना पूजिता। बड़े माता जी बोले देखो आज सब लोग थके हैं, आज उनको परेशान मत करना। हाँ अच्छा, और अपनी माँ के पास तो कहीं परेशानी की बात ही नहीं होती। बस एक श्लोक करके आज के स्वाध्याय को पूर्ण करते हैं कि संप्रत्यस्ति न केवली किलकिलो। हे भव्यात्माओं, वर्तमान में इस पंचम काल के अंदर कलिकाल के अंदर केवली नहीं है। तीन लोक में पूज्य जो केवली भगवान है, त्रैलोक के चूड़ामणि है, वे केवली भगवान नहीं है, लेकिन तद्वाचा परमास तेत्र भरत क्षेत्रीय जगत द्योतिता, लेकिन उनकी वाणी मौजूद है। जो वाणी हम जिन वाणी में पढ़ते हैं उनकी वाणी मौजूद है। उस वाणी के आधार पर जो श्रेष्ठ के धारक मुनिराज हैं, उन मुनियों की पूजन क्या कहते हैं? सद रत्नत्रय धारिणो यतिवरास तेषां समालंबनम तत्पूजा जिनवाचि पूजन मतः साक्षात जिना पूजिता। बड़े महत्व की बात है, जन जन को इसको धारण करने की और हृदय में उत्कीर्ण करने जैसी बात है। इसलिए आप सब जो दूर दूर बैठे ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से भी बैठे श्रावक श्राविकाएं स्वाध्यायी भाई बंधु हैं, इस श्लोक को अपने घर में लिख करके लगा लेना कि आज भी वे जो मुनिराज हैं इनकी पूजन सरस्वती की पूजन है, तथा सरस्वती की पूजन साक्षात केवली भगवान की पूजन है। तद वाचा जिन वाच पूजन मतः साक्षात जिना पूजिता। जो हमारे प्राचीन आचार्यों की वाणी है उसे साक्षात जिनवाणी मानना और उस जिनवाणी पर श्रद्धा करना। उस सरस्वती की पूजन साक्षात केवली भगवान की पूजा है, ऐसा भव्य जीवों को समझना चाहिए। इस प्रकार से इस धर्मोपदेशामृत नाम के अध्याय के अंदर मुनि धर्म का वर्णन करते हुए आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी ने इस महान ग्रंथ को जो रचा है, यह ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ पद्मनंदी आचार्य ने तो आज से लगभग 1200 साल पहले रचा, लेकिन इस युग में इस ग्रंथ की महत्ता यूं रही कि सन 1932 में ज्ञानमती माता जी की जो माँ थी उनका नाम था मोहिनी। उनका विवाह हो रहा था सन 1932 में
सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में ही महमूदाबाद नगर है, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह टिकैत नगर के श्रेष्ठी छोटे लाल जी के साथ होने वाला था। तब जब विदाई करने लगे तो उनके माता पिता ने इस पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ को भेंट में दिया था। तो भेंट में दिए गए उस ग्रंथ को उन्होंने अपने जीवन की निधि मानी और अपने गृहस्थ धर्म को खूब सफल किया। इसको पढ़ पढ़ करके वे पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य धारण करती और पता नहीं कितने कितने त्याग करती। हमेशा संतों के लिए चौका लगाना, नौदा भक्ति से आहार देना, सब कुछ करती थी। और जब उनके जीवन की बगिया में प्रथम संतान के रूप में ज्ञानमती माता जी पैदा हुई, इनका बचपन का नाम था मैना। सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन जन्मी और उसके बाद जैसे ही थोड़ा पढ़ने लिखने लायक हो गई तो माँ ने कहा कि ये पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ आपके नाना जी ने हमें दिया था, इसका एक एक श्लोक पढ़ के हमें सुनाओ। जब ये माँ को सुनाती तो पढ़ने की आदत पड़ गई, अच्छा लगने लगा और तब इस ग्रंथ को इन्होंने आद्योपांत पढ़ा और पढ़ने के बाद इनके अंदर भी भावना जगी। इसके अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता, कई श्लोक आज भी माता जी को मुखाग्र हैं। इंद्रत्वम च निगोदताम च बहुधा मध्य तथा योनिया, माने हमने निगोद की पर्याय में और स्वर्गों में न जाने कितने पदों को प्राप्त किया, पर्यायों को प्राप्त किया। उसके मध्य में एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण किया और उसमें हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। तो इसका स्वाध्याय करते करते इन्होंने इस त्याग के मार्ग पर कदम रखा। माता जी सन 1952 से पहले 200-400 सालों में कुंवारी कन्याओं के मोक्ष मार्ग में पढ़ने का पुराणों में तो आते ही है। ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला, अनंतमती, इनने सब बाल ब्रह्मचारिणी अवस्था में दीक्षा धारण की। लेकिन वर्तमान में 150 साल के अंदर कोई कन्याएं दीक्षा नहीं लेती थी। और फिर वो काल चल रहा था परतंत्रता का। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, सन 1934 में इनका जन्म हुआ। लेकिन उस परतंत्रता के युग में भी ये आत्मा को स्वतंत्र करने जैसी इच्छा किया करती थी। इनके पुण्य योग से देशभूषण महाराज जी सन 1952 में इस उत्तर प्रदेश में आए। बस थोड़ा सा उनका अवलंबन लिया और इनका वैराग्य और भी ज़्यादा प्रस्फुटित हो गया। तो इन्होंने जब त्याग मार्ग में कदम रखा, उसके बाद कम से कम आज आप लोगों को देख के देखो कितनी खुशी होती है कि बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का समूह तैयार हो गया। संयोग देखो कि सन 1934 की शरद पूर्णिमा में ज्ञानमती माता का जन्म हुआ और सन 1946 में शायद आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म हुआ। इन्होंने उत्तर में जन्म लिया और उन्होंने दक्षिण में जन्म लिया। ये उत्तर का चांद और वो दक्षिण का चांद बन गई। और आचार्य समय सागर महाराज जी भी शरद पूर्णिमा के ही दिन जन्मे 12 साल के बाद। तो ये सब संयोग होते हैं और ऐसे लोग युग का निर्माण कर देते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज 20वीं सदी के प्रथमाचार्य क्यों कहलाए? ऐसा नहीं था कि कोई मुनि नहीं थे, मुनि थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी उनकी चर्याएं कुछ सदोष हो जाती थी। कोई आहार करने के लिए गए और गृहस्थी ने उनको दक्षिणा दे दी, ले आते थे। तो शांति सागर महाराज ने कहा कि ये तो साधु पद के विरुद्ध है। आहार करने जब उपाध्याय जाके बताता कि आज स्वामी जी आपके यहाँ आने वाले हैं, उसी घर में चले जाते। शांति सागर महाराज ने कहा हम तो घर घर में विचरण करेंगे। तब लोगों को पता चला कि ऐसे चौका लगाया जाता है, ऐसे आहार दिया जाता है। लोग खाली चावल भात बना के दे देते थे। महाराज ने रोटी नहीं खाई। बोले महाराज आप रोटी नहीं खाते हो? बोले आप देते नहीं हो तो हम खाते नहीं, आप जो दोगे वही तो खाएंगे। तो अगले दिन आटा पीस के उसकी रोटी बना के देने लग गए, तो भी महाराज ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया महाराज? तो हमने सुना है कि आप रात रात में चक्की पीसते हो,
तो महाराज ने नहीं लिया। तो उनकी विधि फिर ऐसी करके चालू हुई कि दिन में प्रासुक सब चीज़ें देना, तब हमारे संत आहार लेंगे। तो ऐसे करके निर्दोष चर्या चली। शांति सागर महाराज फिर इसलिए जब उन्होंने चतुर्विध संघ बनाया तब वो आचार्य बन गए, और इसलिए वो भारत के 20वीं सदी के प्रथमाचार्य कहलाए। आज हम सब उसी परंपरा के पत्रम पुष्पम हैं, समझे ना। तो जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और कई बार इस ग्रंथ का प्रकाशन करके जन जन को हम लोग देने का प्रयत्न यूँ करते हैं कि आपके घर में किसी कन्या की शादी हो रही हो तो ऐसे धर्म ग्रंथ को उसकी सारी दहेज के साथ में जरूर देना चाहिए। कई दिन से हमारा ये स्वाध्याय जो चल रहा है पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से बाहर बैठे बैठे तमाम देश भर के जिज्ञासु भाई बहन जो हैं वो भी स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमने धर्मोपदेशामृत सबसे पहले श्रावकों के लिए दान का उपदेश दिया, दानोपदेश, क्योंकि श्रावक धर्म से ही मुनि धर्म निकलता है। कोई श्रावक ही दीक्षा लेता है, श्राविका ही दीक्षा लेती हैं, तो मुनि और आरिका, चुल्लक और चुल्लिका बनते हैं। तो इस धर्मोपदेशामृत अधिकार में मुनि धर्म का वर्णन समाप्त करते हुए समापन बीच के श्लोक में ये छोड़ रही हूँ कि मुनि धर्म के बारे में जो चर्या पालन हो रही है उसी का वर्णन है इसमें कि मुनि जन निर्ग्रंथ कहलाते हैं। वे अपने पास में किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं और ना ही रखना चाहिए। तो अंत में इसमें कहते हैं 71 नाम का नंबर का श्लोक है, मानुष्यम प्राप्य पुण्यात् प्रशममुपगता रोगवद भोग जालम मत्वा गत्वा वनांतम दृश्य विधि चरणे ये स्थिता संग मुक्ता स्तोता वाक्पथातिक्रमण पटु गुणैराश्रिता नाम मुनीनां स्तोतव्यास्ते महद्भिर भुवि इह तदंग्रिद्वै भक्ति भाजा। इस श्लोक के साथ अधिकार का समापन होगा। यानी पुण्य योग से जो मनुष्य भाव को पाया, उस मनुष्य जन्म को पा करके शांति को प्राप्त होकर के भोगों को रोग के समान जानना कि रोग जो आता है, कोई खुजली का रोग हो गया, खुजाने में थोड़ा सा आनंद लगेगा लेकिन वो तो खुजली बढ़ती चली जाएगी। तो भोगों को रोग के तुल्य जानकर तथा वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित होते हैं, वचन के अगोचर गुणों से सहित उन मुनियों की प्रथम तो कोई स्तुति करने वाला ही नहीं। यदि कोई स्तुति कर सके भी तो वे ही पुरुष उनकी स्तुति करते हैं जो उन मुनियों के चरण कमलों का आराधन करने वाले महात्मा पुरुष। ये बड़ी भारी बात है, क्योंकि आज अपने देश के अंदर 135 करोड़ की जनता है। अब उसके अंदर जैन धर्म को पालने वाले, जैन मुनियों की महानता को समझने वाले कितने लोग हैं? बिल्कुल माइनस पॉइंट में। जैन मुनियों की मान्यता, कोई कहेंगे नंगे हैं, अरे नंगे नहीं, दिगंबरत्व की महिमा को जानने वाले बहुत बिरले लोग हैं। तो कहते हैं कि अगर ऐसे रत्नत्रय के धारी मुनि मिल भी जावें तो उनकी पूजा करने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं, और उनकी पूजा वही करेंगे जो उस पद का महत्व समझ सकते हैं। यानी मुनियों के चरण कमल की आराधना करने वाले जो महापुरुष हैं और जो पुण्य की बात को समझ सकते हैं, जो महापुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं, अर्थात पूजा करने वालों को भी महापुरुष कहा है। इसलिए कहा कि महापुरुष की पूजा महापुरुष ही करेंगे। भगवान की पूजा इंद्र करते हैं और भगवान की महिमा में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन उनकी महानता का मूल्यांकन इंद्र, देवता, गणधर, मुनि, ऋषि यही लोग करते हैं जो उस महानता को समझ सकते हैं। तो ऐसे इस ग्रंथ का अध्ययन करते हुए
आप सब लोगों को भी एक बार पुनः पद्मनंदी आचार्य की अमूल्य कृति इसका स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हुए हमारे बीच में